हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू दिस वंडरफुल वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिलायंस के रिजल्ट्स। जी हाँ दोस्तों, पूरे देश में एक धमाका मचा हुआ है कि रिलायंस ने लॉकडाउन के पीरियड में भी 31% तक का प्रॉफिट रजिस्टर किया है। जी हाँ दोस्तों, 31% का प्रॉफिट जो रिलायंस ने अपने पहले ही क्वार्टर में रजिस्टर किया है, इसके बारे में हर जगह पे बातें चल रही है, हर जगह पे रिलायंस का बोलबाला हो रहा है। लेकिन लेकिन ये इस प्रॉफिट के बारे में और इस 31% प्रॉफिट के सच के बारे में आज हम इस वीडियो में कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। इसलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। रिलायंस के बारे में तो हम जानते हैं, हाईएस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन 1.3 मिलियन करोड़ रुपीस का मार्केट कैपिटलाइजेशन जिस कंपनी का है। जी हाँ दोस्तों, देश की सबसे बड़ी कंपनी, सबसे बड़ी ब्लू चिप कंपनी इस देश की, जिसका पीई रेशियो 32.9 है इंडस्ट्री के 41.49 के मुकाबले, जिसकी बुक वैल्यू 760 रुपीज है, जिसका डिविडेंड परसेंटेज 65% है दोस्तों। और प्राइस टू बुक वैल्यू यानी मार्केट प्राइस टू बुक प्राइस वैल्यू इज 2.72, जिसकी फेस वैल्यू ऑफ कोर्स 10 रुपीज है और डिविडेंड यील्ड इज 0.31। डिलीवरेबल परसेंटेज भी फिलहाल का 20.39% है। तो ऐसे फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग शेयर का, वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी के रिजल्ट के बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं और हम उसको एक अलग नजरिए से एनालाइज करना चाहेंगे दोस्तों, कि जिससे कि हमको पता चले कि क्या ये 31% का प्रॉफिट सच में प्रॉफिट है या कुछ और। यस दोस्तों, ये है अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द क्वार्टर एंडिंग 30th जून 2020, यानी ये फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के पहले क्वार्टर का रिजल्ट है दोस्तों। और इसमें हमको देखने वाली बहुत सी चीजें हैं, लेकिन हम सबसे पहले देखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इस रेवेन्यू को कहते हैं दोस्तों कि इस कंपनी का जो कोर बिजनेस है, उन कोर बिजनेस में से कितना रेवेन्यू इस कंपनी ने जनरेट किया है। वैसे हम जानते हैं कि ये कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट है और रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंडर बहुत से ऑपरेशंस, बहुत से बिजनेसेस ये कंपनी चलाती है। पेट्रोलियम का होगा, रिफाइनरीज का होगा, ऑयल एंड नेचुरल गैस का होगा, डिजिटल बिजनेस का होगा, रिटेल का होगा। ये सारे बिजनेसेस ये कंपनी एक ही नाम के अंडर चला रही है। तो इसमें से उनका अगर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कोर बिजनेस में से जो रेवेन्यू आया है उसे देखते हैं, तो वो है 91,238 करोड़ रुपीस इस क्वार्टर में। किसके मुकाबले? यही पिछले साल के इसी क्वार्टर में उनका आया था 1,62,353 करोड़ रुपीस आया था। यानी यहाँ पे एक मेजर गिरावट 1,62,000 से लेकर सीधा 91,000 तक की गिरावट हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है दोस्तों। यही चीज अगर हम टोटल इनकम के बारे में देखें तो 1,65,000 से ये सीधा 95,626 रुपीज करोड़ रुपीस तक इसकी गिरावट हुई है। इसको अगर हम परसेंटेज में देखना चाहें दोस्तों, तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, इट हैज रिड्यूस्ड बाय 43%। परसेंटेज चेंजेस -43%, यानी 43% से ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस घटा है। और अगर हम टोटल इनकम की बात करें दोस्तों, तो टोटल इनकम जो है 165 से लेकर 95,000 तक, तो ये 42.11% से घटा है। चेंज इन टोटल इनकम इज -42.11%। देखिए दोस्तों, ये बहुत बड़ी गिरावट है। 40% से ज्यादा की गिरावट हमें इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और ओवरऑल इनकम में देखने को मिल रही है दोस्तों। इसमें केवल एक चीज पॉजिटिव हमें जो दिख रही है, वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अदर इनकम में हमें देखने को मिल रहा है, पिछले साल का जो अदर इनकम है 2,846 करोड़ रुपीस, वो इस साल हमें 4,388 करोड़ रुपीस तक देखने को मिल रहा है। तो क्या है ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस और इसके कारण क्या परिणाम हो रहा है एग्जैक्टली कुछ ही मिनटों में हम इसे देखने वाले हैं दोस्तों, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर हम इस बार हम एक्सपेंसेस की बात करें, तो टोटल एक्सपेंसेस को देखते भी हमें यही समझ में आ रहा है कि पिछले साल के इसी पीरियड के उनके टोटल एक्सपेंसेस थे 1,50,000 करोड़ रुपीस, 1,50,858 करोड़ रुपीस ये पिछले साल के टोटल एक्सपेंसेस थे। और इस साल के उसी क्वार्टर के एक्सपेंसेस हैं 87,406 रुपीस। दोस्तों, इससे हमें क्या ध्यान में आ रहा है? एक बहुत ही सुंदर सा, एक बहुत ही बढ़िया सा उदाहरण अच्छे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, या कह लो अच्छे एक्सपेंसेस मैनेजमेंट का, अच्छे कॉस्ट मैनेजमेंट का हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जितनी खूबसूरती से यहाँ पे उन्होंने अपने एक्सपेंसेस को मैनेज किया है,
ये सच्ची काबिले तारीफ है दोस्तों, क्योंकि जिस कंपनी का रेवेन्यू 40 टू 43% से घट रहा है, क्या उस कंपनी को अपने एक्सपेंसेस को भी उसी क्वांटम में अपने एक्सपेंसेस को भी कंट्रोल करना आ सकता है? इसका एक बेहतरीन उदाहरण हमें यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पिछले साल के इसी क्वार्टर के एक्सपेंसेस थे 1,50,000 करोड़ और इसी क्वार्टर के हैं 87,400 करोड़ का एक्सपेंसेस, यानी चेंज इन एक्सपेंसेस भी 42.06% तक है। 42% से इन्होंने अपने एक्सपेंसेस को भी घटाया है। जिस वक्त इन्होंने अपने टोटल इनकम को 42.11% से घटाया था या घट गया था इनका इनकम, उसी समय उसी इनकम को मैच करने के लिए इन्होंने अपने एक्सपेंसेस को भी 42.06% से घटाया है दोस्तों। ये एक बड़ा राज है, ये एक बड़ा रीजन है, कारण है इनकी सफलता के पीछे का दोस्तों। इसे कहते हैं बढ़िया सा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जब आपका इनकम कम हो रहा है दोस्तों, तो उसी समय इन्होंने अपने एक्सपेंसेस को भी उसी हद तक कम कर दिया ताकि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पर उतना परिणाम न हो पाए दोस्तों। एक्सपेंसेस के साथ में अब चलते हैं हम प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ। देखिए दोस्तों, जब हम देखते हैं नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ओनर्स ऑफ द कंपनी, ओनर्स ऑफ द कंपनी यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स, यानी जिन जिन लोगों के पास इस कंपनी के शेयर्स हैं वो सारे इस कंपनी के ओनर्स कहलाते हैं, और उनके लिए इस कंपनी ने कितना प्रॉफिट बनाया है इस क्वार्टर में देखते हैं। तो इस क्वार्टर का उनका प्रॉफिट है 13,233 करोड़ रुपीस, जो कि पिछले साल के इसी क्वार्टर के मुकाबले काफी ज्यादा है। पिछले साल का इसी क्वार्टर का 10,104 करोड़ रुपीस था, इस साल का 13,233 करोड़ रुपीस है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि परसेंटेज में एक बड़ी बढ़त हमें यहाँ पे दिख रही है। पिछले साल के 10,104 करोड़ रुपीस के प्रॉफिट के मुकाबले इस साल का 13,233 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट एक बहुत बड़ी छलांग हमें दिखाता है। ऐसी स्थिति में जब पूरा देश लॉकडाउन में था, जब इनके रेवेन्यू और एक्सपेंसेस दोनों ही 40% से भी ज्यादा प्रोपोर्शन से घटे हुए हैं, उस केस में भी अपने प्रॉफिट के अमाउंट को पिछले साल के मुकाबले इस साल के क्वार्टर में बढ़ाना, ये सच में अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। इसके बीच का अगर हम चेंज देखते हैं तो वो आता है चेंज इन नेट प्रॉफिट इज 30.96%, यानी लगभग 31% का प्रॉफिट, 31% का सीधा सीधा नेट प्रॉफिट हमको यहाँ पे दिख सकता है इसी क्वार्टर में। पिछले साल में इसी क्वार्टर का 10,000 था, इस साल का 13,000 हो गया है, तो सीधा सीधा 30.96 यानी 31% का प्रॉफिट में बढ़त हमको यहाँ पे इस क्वार्टर में दिख रही है, जो कि काबिले तारीफ है। और इसी चीज की चर्चा पूरे देश में लगी हुई है दोस्तों। अब इसी प्रॉफिट के पीछे का एनालिसिस कि ये ऐसे हुआ तो क्यों हुआ, क्योंकि जब हम देखते हैं दोस्तों कि अगर आपकी कंपनी का रेवेन्यू 40 टू 43% से घट रहा है, फिर भी आपकी ऐसे नहीं है कि आपका प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ा है, आपके प्रॉफिट की वैल्यू बढ़ी है। पिछले साल के इस क्वार्टर का 10,104 था, उसको 13,233 रुपीज हो गया है। ऐसी स्थिति में जब आपका रेवेन्यू 40% से भी ज्यादा रेट से घटा है, तो ये कैसे पॉसिबल है, ये कहाँ से आया है यह प्रॉफिट? अब उसके बारे में थोड़ा सा सोचते हैं। यहाँ पे हम देखने वाले हैं अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड सेगमेंट इंफॉर्मेशन, उसी स्टेटमेंट का सेगमेंट वाइज। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो अलग अलग सेगमेंट्स में काम करती है, तो सेगमेंट वाइज इनका रेवेन्यू कहाँ से आता है और कहाँ से कितना आया है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे दोस्तों। पेट्रोकेमिकल्स जो कि इनका कोर बिजनेस है, पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनिंग एंड ऑयल एंड नेचुरल गैस, ये इनके कोर बिजनेसेस में आते हैं दोस्तों। तो पेट्रोकेमिकल्स और रिफाइनिंग, इसमें अगर हम देखते हैं तो पेट्रोकेमिकल्स का पिछले साल का रेवेन्यू था 37,611, इस साल का है 25,192। तो पेट्रोकेमिकल्स में हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 37,000 से 25,000 तक यहाँ पे रेवेन्यू घटा है। रिफाइनिंग बिजनेस की बात करें तो 101,721 यानी 1,01,721 करोड़ रुपीस से रिफाइनिंग के बिजनेस में इस बार 46,642 करोड़ रुपीस ही आए हैं। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो लगभग 55% की यहाँ पे
कमी हमको दिख रही है पिछले साल की इसी क्वार्टर के मुकाबले। ऑयल एंड नेचुरल गैस के बारे में बात करें तो 923 करोड़ रुपीस से लेकर इस बार वो 506 करोड़ रुपीस तक आया है। यानी यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 400 करोड़ रुपीस का लॉस सीधा सीधा हमको यहाँ पे दिख रहा है, या पिछले साल के मुकाबले इस साल का रेवेन्यू ही कम हो गया है, ऐसे हमको दिख रहा है। अगर हम रिटेल बिजनेस की बात करें, रिलायंस का रिटेल जो बिजनेस है वो भी पिछले साल के इस क्वार्टर में 38,000 से ऊपर था, जो कि इस बार 31,633 करोड़ रुपीस तक आ गया है। तो रिटेल में भी इनका इनकम घटा ही है दोस्तों। अगर इस कंपनी को किसी ने प्रॉफिट या आशा की किरण दिखाई है इस क्वार्टर में, तो वो है उनकी डिजिटल सर्विसेज और फाइनेंशियल सर्विसेज, और उसमें भी मेजर पोर्शन जो है वो डिजिटल सर्विसेज का है। तो क्या ये डिजिटल सर्विसेज दोस्तों आप सबके पास जो है, जिसकी चर्चा पूरी देश में नहीं दुनिया में चल रही है, चीपेस्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जी हाँ जियो का, यस जियो नेटवर्क जो है वो आपके इन डिजिटल सर्विसेज में आता है। और उसका रेवेन्यू अगर हम देखें तो पिछले साल 15,886 था, इस बार वो 21,302 है। यानी यहाँ पे 33% से भी ज्यादा की बढ़त डिजिटल सर्विसेज के रेवेन्यू में आई है। और उसी तरह से फाइनेंशियल सर्विसेज में भी 513 से लेके 690 करोड़ रुपीस तक, यानी यहाँ पे भी बढ़ा है। दो इसका क्वांटम कम है, लेकिन परसेंटेज में इसमें भी काफी हद तक बढ़त इस कंपनी को मिली है। ये तो हो गया वैल्यू ऑफ सेल्स एंड सर्विसेज, यानी ये रेवेन्यू का था। अगर हम ईबीडीआईटी के बारे में भी बात करें, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, इसके बारे में भी अगर हम बात करते हैं तो पेट्रोकेमिकल्स में 8,000 से 4,000 हुआ है, रिफाइनिंग में 5,000 से 3,000 हुआ है, ऑयल एंड नेचुरल गैस लॉस में चल रहा है, पहले पिछले साल 200 था, इस साल -32 में है। रिटेल में भी 2000 से लेकर सीधा 1000 तक वो आया है। लेकिन जब हम डिजिटल सर्विसेज की बात करते हैं तो डिजिटल सर्विसेज में 5,000 से सीधा 7,800 तक के प्रॉफिट में ईबीडीआईटी में जंप हमको यहाँ पे दिख रहा है, और वैसा ही जंप हमको फाइनेंशियल सर्विसेज में दिख रहा है। 122 से लेकर सीधा 380 तक यहाँ पे दिख रहा है। यानी इसको अगर हम ब्रीफली परसेंटेज में समराइज करना चाहे तो डिजिटल सर्विसेज में इंक्रीज इन ईबीडीआईटी इज 55.34%। ईबीडीआईटी डिजिटल सर्विसेज का 55% से बढ़ा है, जो कि बहुत बड़ी बढ़त है। और फाइनेंशियल सर्विसेज का ईबीडीआईटी देखें तो 211% से बढ़ा है, 122 से सीधा 380, यानी इट हैज इंक्रीज बाय 211%। तो ये एक मेजर कारण हमें यहाँ पे दिख रहा है कि जिसके कारण रिलायंस का रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ा हुआ है दोस्तों। लेकिन जब हम कहते हैं कि इसका प्रॉफिट बढ़ा हुआ है तो वो कितने हद तक बढ़ा हुआ है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो टोटल सेगमेंट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एक्सेप्शनल आइटम एंड डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन एंड डिप्रीशिएशन वो 18,000 दिख रहा था, और यहाँ पर पिछले साल का 22,000 था। तो इतनी बढ़त के कारण भी ये कंपनी प्रॉफिट में नहीं आई थी। पिछले साल के मुकाबले इस साल का उनका अर्निंग पिछले साल के मुकाबले कम ही था। दो ये प्रॉफिट में है, लेकिन ये पिछले साल के मुकाबले कम ही है। जो हम कह रहे हैं कि 31% की बढ़त पिछले साल के मुकाबले, वो हमको यहाँ तक नहीं दिखाई दे रही है। तो उसके पीछे का राज क्या है, हम अभी देखते हैं। जब हम देखने के लिए आते हैं यहाँ पे, जब हम प्रॉफिट के बारे में देखते हैं दोस्तों, तो हमें यहाँ पे एक चीज समझ में आती है कि अगर हम देखें कि प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स, अब हमने बाकी सारी चीजों को देख लिया, ये एक प्रॉफिट का एलिमेंट है कि प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स, यानी यहाँ पे अभी दो ही चीजें बची हैं, एक आ गया एक्सेप्शनल आइटम और एक आ गया आपका टैक्स। इन दो चीजों के बाद में आपको जो मिलेगा वो सीधा सीधा आपका नेट प्रॉफिट होने वाला है दोस्तों। तो ऐसे क्या हो गया, अब इस यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका था 8,542, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स वाज 8,542, और उसी समय पिछले साल का था 14,366। तो ऐसे क्या हो गया कि ये 8,542 का सीधा 13,248 हो गया, यानी ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ की बढ़त अचानक से कहां से आ गई। और यहाँ पे 14,000 का 10,000 हो गया था। तो ये भी क्यों हुआ था, इसके बारे में अभी हम थोड़ा सा सोचते हैं दोस्तों। अगर हम पिछले साल की बात करें, 14,366 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट
10,141 में कैसे तब्दील हो गया? यहाँ पे उनका एक्सेप्शनल आइटम में कुछ नहीं था, लेकिन हाँ टैक्स लायबिलिटी में उनका था। करंट टैक्स वाज 3,193 एंड डिफर्ड टैक्स वाज 1,032। तो ये दोनों मिलाकर 4,200 के ऊपर का ये टैक्स लायबिलिटी उनका बन गया। और वो जब इसमें से हम घटा देते हैं तो आपको मिल जाता है 10,141, दैट इज द प्रॉफिट फॉर द पीरियड, या कह लो नेट प्रॉफिट इस कंपनी का पिछले साल के इसी क्वार्टर के लिए। लेकिन इस साल में ये बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? इसके दो कारण है दोस्तों। पहले टैक्सेस का देख लें। इस साल का करंट टैक्स उनका इस क्वार्टर के लिए लगने वाला है 923 करोड़ रुपीस। ओके, यानी ये इसमें से घट जाएगा। लेकिन उसके साथ में देयर इज अ डिफर्ड टैक्स रिवर्सल, यानी नए टैक्सेशन नॉर्म्स के कारण इनको कुछ टैक्स का रिवर्सल आने वाला है। और वो कितना है? 663 करोड़ रुपीस। यानी ये ब्रैकेट में ही, यानी ये माइनस है। तो इस 8542 फिगर में ये 663 रुपीज ऐड हो जाएंगे दोस्तों। और जब ये ऐड हो जाएंगे तो ये फिगर बढ़ेगी, लेकिन ये इतनी भी नहीं बढ़ने वाली, ये ज्यादा से ज्यादा 9100 तक चली जाएगी। तो ऐसे क्या हो गया, ये 9100 का सीधा 13200 के ऊपर चला गया। तो यहाँ पे हमको एक चीज दिख रही है दोस्तों, जिसको हम बोलेंगे एक्सेप्शनल गेन और लॉस। अब ये फिगर तो पॉजिटिव है 4966, यानी ये लॉस नहीं है, ये है गेन, एक्सेप्शनल गेन है 4966 रुपीज का। अब ये गेन क्या है? ये एग्जैक्टली एक्सेप्शनल गेन का मतलब क्या है? इससे समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा। लिखा है रेफर नोट नंबर 3। तो चलिए देखते हैं व्हाट एग्जैक्टली दिस नोट नंबर 3 इज। द नोट नंबर 3 सेज फॉलोइंग इनिशियल एग्रीमेंट्स विथ बीपी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, दैट इज बीपी, इन दिसंबर 2019। क्या है? हम सीधी भाषा में समझ लेते हैं दोस्तों। दिसंबर 2019 में 2019 में बीपी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के साथ में, बीपी यानी आपका ब्रिटिश पेट्रोलियम ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड जो कंपनी है, उनके साथ में एक एग्रीमेंट हुआ है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, विच वॉज हेल्ड इन दिसंबर 2019, कि जिसके तहत इनका जो पेट्रोल रिटेल मार्केटिंग बिजनेस है वो एक नई कंपनी को रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड आरबीएमएल इनको सौंपा गया है, जिसमें कि बीपी और रिलायंस यानी ब्रिटिश पेट्रोलियम और रिलायंस दोनों का स्टेक इन्वॉल्व है। और उसमें ब्रिटिश पेट्रोलियम ने 49% का इक्विटी स्टेक खरीदा है। और इस 49% की इक्विटी स्टेक के लिए ब्रिटिश पेट्रोलियम ने कितना अमाउंट पे करने का बात किया है? कितने में हुआ है? 7,629 करोड़ रुपीस में ये डील हुई है, जिसमें से 4,966 करोड़ रुपीस इसी क्वार्टर में रिलायंस को प्राप्त हुए हैं। यानी ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ रुपीस उनको इसी क्वार्टर में रिसीव हुए हैं। किसको? रिलायंस इंडस्ट्रीज को। जिसके कारण हुआ क्या है दोस्तों, कि ये जो उनका 8,542 रुपीस का दिखने वाला प्रॉफिट था, ये बढ़कर सीधा सीधा 13,248 रुपीस हो गया है। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड हो गया है सीधा 13,248 करोड़ रुपीस। तो इस 4966 फिगर के कारण ये पिछले साल के मुकाबले भी 31% से नेट प्रॉफिट बढ़ गया है। अभी अगर हम इस एक्सेप्शनल प्रॉफिट को, एक्सेप्शनल गेन को हटाकर अगर हम प्रॉफिट का विचार करें तो वो हो जाता है, इसको हम अगर हटा दें तो आपकी नेट प्रॉफिट की फिगर आएगी 8,282, जो कि आपके पिछले साल के इस क्वार्टर से ऑलमोस्ट 20% से कम आने वाली है। तो अगर हम सोचते हैं कि इस बार का ये जो प्रॉफिट है 31% से इस कंपनी को प्रॉफिट हुआ है पिछले साल के मुकाबले, तो प्रॉफिट है, ओके, फिगर्स में, स्टेटमेंट्स में, बुक्स में ये प्रॉफिट दिख रहा है। लेकिन क्या ये प्रॉफिट उनके ऑपरेशंस के कारण हुआ है? तो जवाब है नहीं। ये जो प्रॉफिट उनको मेनली हुआ है, ये एक्सेप्शनल गेन है, जो कि दिसंबर 2019 की उनकी डील हुई थी, उस डील का ये शेयर्स बेचने के कारण ये उनको पैसा मिला है। उनके ऑपरेशंस के कारण, उनके बिजनेस के कारण, डे टू डे ट्रांजैक्शंस के, सेल्स और सर्विसेज के बेचने के कारण उनको ये रेवेन्यू नहीं मिला है। तो ये जो प्रॉफिट हम देख रहे हैं 31% की बढ़त का प्रॉफिट, क्या ये सच में रैशनल प्रॉफिट है? इसका निर्णय
आप सभी लीजिए दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू।